Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in my previous video I completed chapter 9 with you. The chapter was revised, the exercises were revised, the whole content was revised in the form of fill in the blanks, one word answer, choose the correct options. All that we have done and we revised that chapter. Now it's time to start a new chapter, that is chapter 10. We are going to revise this chapter 10, which is means of communication. काफ़ी दिन हो गए हैं, अब शायद उतना आपको ढंग से याद नहीं होगा, तो ये चैप्टर पे हम अब आएंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि आप सबके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली होंगे, नानी दादी या कोई रिलेटिव जो गांव में रहते हैं. बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं पहले तो अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप बात करते हो तो आप हाउ डू यू टॉक टू देम इफ दे आर नॉट रिसाइडिंग विद यू, इफ दे आर नॉट स्टेइंग विद यू. अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप उनसे कैसे बात करते हो? हाउ डू यू टॉक टू देम? क्या करते हो आप? यू टॉक टू देम ऑन फोन, आप उनको कॉल करते हो. आजकल सबके घरों में मोबाइल है, गाँव में, विलेजेस में, छोटे छोटे विलेजेस में भी हैं, टाउन्स में तो है ही है, सिटीज़ में तो है ही है. मोबाइल हर जगह अवेलेबल है. तो अगर आपको अपने रिलेटिव से बात करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना है, तो आप झट से उन्हें कॉल कर लेते हो, है ना. आप उन्हें कॉल कर लेते हो. ग्रैंड पेरेंट्स अगर विलेज में रहते हैं तो और आपकी बहुत अच्छे से बात हो जाती है, प्रॉपर, जैसे लगेगा कि सामने ही बात कर रहे हैं, है ना. अच्छा, अगर कोई आपका, अगर जहाँ भी आपका विलेज है, अगर वहाँ का नेटवर्क बहुत बढ़िया है और आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर एंड्रॉयड फ़ोन अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, देन यू कैन डू वीडियो कॉल ऑल्सो. आराम से आप वीडियो कॉल कर सकते हो सामने, और लगेगा कि बिल्कुल वो सामने बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हो, है ना. बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि वो आपके सामने नहीं है. ये एक वीडियो कॉलिंग का एक सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आपको, आप जिससे बात कर रहे हो उसे आप देख भी रहे हो, लाइव आप देखते हो और बात करते हो. तो किसी से मिले हुए अगर आपको बहुत दिन हो गए हैं तो वीडियो कॉल अगर हम कर लेते हैं तो लगता है कि हमने उसे देख लिया, हमने उससे मिल लिया, एक वर्चुअल मीटिंग हमारी हो जाती है ना. लेकिन क्या ये शुरू से ऐसा ही था? सिंस बिगिनिंग, बहुत साल पहले, 1000 years ago, क्या ऐसे ही था? अगर मुझे किसी से मिलने का मन करे, किसी से बात करने का मन करे, तो मैं क्या फोन उठा के फट से बात कर लेती, हेलो कहाँ हो, कैसे हो? क्या हम ऐसा कर पा रहे थे? आंसर इज नो. ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था. और जो भी हम ये बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, ये लेटेस्ट है. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन वैसे होता क्या है. जो अभी मैंने आपको बोला कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लेते हो, आप उनसे बात कर लेते हो, तो ये ही एक तरह का कम्युनिकेशन है. मतलब कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप अपनी बात बोलते हो और दूसरा जो है वो आपकी बात को सुनता ही नहीं है, समझता भी है. अगर समझा नहीं तो वो कन्वर्सेशन भी नहीं हुआ, वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ. दैट इज नॉट कम्युनिकेशन. अगर दूसरे जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको आप कुछ बता रहे हो, जिसको आप मैसेज दे रहे हो, चाहे बोल के चाहे लिख के, अगर वो आपकी बात समझ ही नहीं रहा है, देन इट इज नॉट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में इट इज बोथ द वे, सेंडिंग एंड रिसीविंग. जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों ही एक बात को समझें, एक दूसरे की बात को समझेंगे, तभी वो कम्युनिकेशन है. ठीक है? अदरवाइज इट इज नॉट अ कम्युनिकेशन. मैंने कहा और किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं, तो इज इट अ कम्युनिकेशन? नो, इट इज नॉट अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है देयर इज अ सेंडर, देयर इज अ रिसीवर, एंड whatever sender sends, the receiver receives and understands also, and it is both the way. अगर रिसीवर ने कुछ सेंडर को बोला, then वो सेंडर हो जाता है, दोनों तरफ से चलता है ना. तो आप जो भेजने वाला और सुनने वाला, दोनों का ही इसमें रोल है, दोनों को ही बात समझ में आनी चाहिए, तभी ये कम्युनिकेशन होगा.
तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब मीन्स का मतलब क्या होता है, वो मीडियम जिसके थ्रू सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वॉट एवर इट इज, वो सब हो रहा है, द मीडियम थ्रू विच दिस इज पॉसिबल, मीडियम थ्रू विच sending and receiving of information, of messages, of talks, of everything is done. That medium is called means. उसको बोलते हैं means of communication, जिस माध्यम से होता है, जिसके थ्रू होता है। अभी मीडियम मतलब तो एक चीज हुआ, मीडियम का ही प्लूरल हो गया मीडिया, मीडियम का प्लूरल हो गया मीडिया। आपने ये वर्ड बहुत सुना है, मीडिया में आया है, मीडिया में ऐसा हुआ है, मीडिया इज प्लूरल ऑफ मीडियम। एक चीज अगर एक मीन्स है तो वो मीडियम है, एक से ज्यादा मीन्स है दैट बिकम्स मीडिया। बहुत तरह के साधन, बहुत सारे मीडियम इक्वल्स टू मीडिया, ठीक है, प्लूरल ऑफ मीडियम इज मीडिया। तो बहुत सारे अगर हमारे पास मीडियम है देन इट बिकम्स मीडिया। अब जो है ये कम्युनिकेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। इसमें हम अच्छे से इसके बारे में ही हम बात करेंगे। पहला तो ये कि वी ऑल लव टू टॉक, सबको बात करना अच्छा लगता है ना। कोई ऐसा है जिसको चुपचाप कोने में बैठे रहना अच्छा लगता है? नो, ऐसा कोई भी नहीं है ना कि कोने में कमरे में बंद करके बैठेगा। सबको बातचीत करना अच्छा लगता है, सबको सुनना अच्छा लगता है, किसी की बात या किसी को अपनी बात बताना। सबको अच्छा लगता है कि कोई हमारी केयर करे या किसी की अच्छा लगता है कि हम दूसरों की केयर करें। तो ये सारा ह्यूमन नेचर है। और कभी कभी ये चीज़ें क्या होती हैं, हम डायरेक्टली नहीं कर पाते। अब आप अपने फैमिली में रहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो आप कोई भी बात है तो आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने सिबलिंग्स को, भाई बहनों को बता सकते हो। आपके रिलेटिव्स आपके साथ रहते हैं तो यू कैन टॉक टू देम ऑल्सो, यू कैन टेल देम ऑल्सो। कोई बात बतानी है, इफ यू वांट टू इन्फॉर्म समथिंग, इफ यू वांट टू से समथिंग, यू कैन डायरेक्टली से इफ यू आर स्टेइंग टुगेदर। बट what if the person whom you want to talk is not staying with you? If the person with whom you want to converse, with whom you want to whom you want to say something, to inform something, what will you do? अगर कोई आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपका फैमिली मेंबर दूसरे किसी जगह पर है, if that person is not staying with you, then how will you communicate? Again, I'm using the word communicate. How will you either listen or send some message, some information? जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, बहुतों के पेरेंट्स, पापा जो है, फादर हैं, वो डिफेंस में है, आर्मी में है, तो वो कहीं कहीं पे उनका ट्रांसफर हुआ होगा, कहीं पे वो पोस्टिंग में होंगे, तो आप अपने पापा से बात करते ही होंगे, है ना। तो अगर आपके पापा अभी आपके साथ नहीं हैं, बट स्टिल यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद हिम, आप उनसे बात कर पाते हो। अभी आपके पास मीडियम क्या है? मोबाइल है ना, मोबाइल है, टेलीफोन है, एंड कहीं कहीं पर अभी हम उसकी बात वहां तक पहुंचेंगे। अभी आप क्या करते हो, आपके पास मोबाइल है, बेस्ट पार्ट है कि मोबाइल है, फट से आपने कॉल लगा दिया और आपके पापा से आपकी बात हो जाती है। यू कम्युनिकेट विद योर फादर। आई एम यूजिंग कम्युनिकेट बिकॉज वट एवर यू वॉन्ट टू से यू से, एंड योर फादर लिसन्स टू यू। वट एवर योर फादर सेज यू लिसन। दिस इज बोथ द वे द कम्युनिकेशन गोज ऑन। तो ये जो चीज है, ये ह्यूमन नेचर है दैट वी लाइक टू कम्युनिकेट। अपने नियर डियर वन से हमें बात करना अच्छा लगता है, एंड वी हैव डिफरेंट मीन्स फॉर डूइंग दिस। आज के डेट में हमारे पास बहुत से ऐसे मीन्स हैं थ्रू विच वी कम्युनिकेट। पहला तो जो सबसे अभी कॉमन है वो है मोबाइल। बट मोबाइल से पहले क्या था, नॉर्मल जो हम टेलीफोन करते हैं ना, अपने टीवी में, फिल्मों में देखा होगा टेलीफोन। अभी भी ऑफिसेज में तो यूज होते ही है टेलीफोन। आप जो जितने भी ऑफिस होते हैं, किसी किसी लोगों के घर में भी हैं,
जिसमें आप नंबर डायल करते हो, टों 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 आवाज आती है और फिर आप कॉल करते हो, फिर उसके बाद बात होती है तो रिसीवर जिसको आप कान में लगाते हो दैट इज कॉल्ड रिसीवर। तो ऐसे लेके अपने कान में लगा, दैट इज अ रिसीवर। तो आपकी बात हुई, देन यू पुट डाउन द रिसीवर, दैट इज अ टेलीफोन। उससे पहले भी एक टेलीफोन होता था, उससे पहले भी टेलीफोन होता था। यस, उसमें क्या होता था, यू हैव टू डायल द नंबर बाय रोटेटिंग द नंबर्स। उसमें ऐसे होल्स बने होते थे एंड व्हाट यू यूज्ड टू डू, ऐसे रोटेट करते थे नंबर। जो नंबर होता था 3, 5, 2 नो, ऐसे हर बार उसको रोटेट करना होता था प्रॉपर, ऐसे यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल में, नॉट सर्कल बट हाफ सर्कल में, सेमी सर्कल में यू हैव टू रोटेट ईच डिजिट। हर डिजिट को आपको रोटेट करना होता था जो उस टेलीफोन का नंबर होता था, एंड देन यूज वो रिसीवर उठा के फिर कॉल होती थी। ये इस तरह के टेलीफोन्स भी चलते थे। आपने ओल्ड मूवीज में देखे ना, जनरली आपको दिखेगा इस तरह के टेलीफोन रखा रहता था, ट्रन ट्रन आवाज आती थी और हेलो ऐसे बात करते थे। और कभी किसी को कॉल करना है तो गोल 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 घुमाते थे, दैट वॉज ऑल्सो अ टेलीफोन। अभी वो वाला टेलीफोन यूज में नहीं है, अभी हमारे पास थोड़ा सा एडवांस्ड वाला टेलीफोन आ गया है, दैट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तब मोबाइल नहीं होता था, पेजर्स भी होते थे। पेजर में क्या होता था, मैसेज आता था, वो टाइम भी था। टेलीफोन से पहले टेलीफोन जब नहीं था उससे पहले क्या था, फिर अब लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, क्या बात नहीं करते थे अपने रिलेटिव्स के साथ? दे डू नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट। होता था, कैसे होता था, थ्रू लेटर्स। तो हम बैकवर्ड चल रहे, हम आपके एरा से हमने शुरू किया है, जो मैंने समझाना शुरू किया है वो आपके टाइम से शुरू किया है, बैकवर्ड शुरू किया है, नॉट फॉरवर्ड कि पहले क्या था उसके बाद क्या आया उसके बाद क्या आया। क्योंकि अभी आप जिससे फेमिलियर हो हमने उससे स्टार्ट किया, हमने मोबाइल से स्टार्ट किया है ना। आपकी बुक में मोबाइल से नहीं स्टार्ट है, बट सिंस यू आर फेमिलियर विद दिस डिवाइस, इससे आप बहुत फेमिलियर हो, इसीलिए हमने इससे स्टार्ट किया है ना। जो एक प्रॉपर जो टेलीफोन जो होता है, ऑफिस में जो टेलीफोन होता है, हैंड जो सेट होता है, टेलीफोन सेट होता है, उससे मैंने जैसे बताया कि हम बैकवर्ड चल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी आप देख रहे हो कि आप ये भी तो कम्युनिकेशन है ना। वॉट एवर आई एम सेइंग, यू आर रिसीविंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, एंड बट इट इज नॉट टू वे। दूसरी तरफ से आपको कोई बात बोलनी है तो यू डू दैट इन द ऑनलाइन क्लास, देयर इट बिकम्स टू वे, है ना। ये क्या है, टेलीफोन है। लेकिन जब ये दोनों चीजें नहीं थी, तब क्या था, तब था लेटर्स। अब इंग्लिश ABCD लेटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लेटर की बात कर रहे हैं, जो हम लिखते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को। पहले तो रिलेटिव और फ्रेंड्स तक ही आते हैं, क्योंकि जिनको हम जानते नहीं उन्हें भी लेटर लिखते हैं, डेफिनेटली लिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, किस पर्पस से क्या लिखा जा रहा है वो मैटर करता है। तो लेटर भी फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ोगे जब आप बड़ी क्लास में जाओगे। अभी हम सिर्फ सिंपल लेटर की बात कर रहे हैं। When we wanted to communicate with our friends, our relatives, we used to write letters to them, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चिट्ठी लिखना, ठीक है। तो उससे पहले जब मोबाइल और टेलीफोन नहीं था तो लेटर्स थे। लेटर्स में भी हमारे पास क्या थे, इंडेक्स लेटर, पोस्ट कार्ड्स एंड एनवेलप। ये तीन चीजें यूज होती थी, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड एनवेलप। अब ये इनलैंड लेटर क्या होता था, इनलैंड लेटर ना एक ब्लू कलर का पेपर होता था जो पोस्ट ऑफिस में मिलता था। कहाँ मिलता था, आजकल तो कोई पोस्ट ऑफिस जाता ही नहीं है ना। हम में से कितने लोग जाते हैं पोस्ट ऑफिस, वेरी फ्यू। कोई अगर कोई ऐसा स्पीड पोस्ट करना है, कुछ ऐसा करना है तो जाते हैं, अदरवाइज वेरी फ्यू पीपल दे गो टू पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में इनलैंड लेटर मिलता था, जिसका शेप मैं आपके लिए थोड़ा सा बना देती हूँ, बिकॉज मैं भूल भी गई हूँ, ये बहुत पुरानी बात है ना।
होता था वो ओपन करने पर, लेकिन जब आप उसको फोल्ड कर देते हैं, जब उसको आप इसको जब आप फोल्ड कर देंगे ना तो उसका लुक कुछ ऐसा आता है। अब इसको फोल्ड कर देंगे ना तो इट विल गेट अ लुक लाइक दिस, ऐसे कुछ ऐसा। आफ्टर फोल्डिंग यहाँ से भी फोल्ड करते थे, यहाँ से भी फोल्ड करते थे, यहाँ से भी कुछ फोल्ड करके आफ्टर फोल्डिंग यू हैव टू पेस्ट इट फ्रॉम हियर। यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते थे तो वो क्या हो जाता था, बिल्कुल ऐसे पैक हो जाता था। अभी अंदर यहाँ पर आपने लेटर लिख दी, दिस वॉज द एरिया फॉर राइटिंग द लेटर, दिस वॉज द स्पेस फॉर राइटिंग द कंटेंट। आपको कुछ भी लिखना है वो यहाँ पर लिखते थे, एड्रेस करते थे, रिस्पेक्टेड, डियर, जो भी अपने से बड़े को लिखना है, अपने से छोटे को लिखना है, वो यहाँ पर लिख देते थे। एंड आफ्टर राइटिंग इट वॉज फोल्डेड लाइक दिस, और फिर यहाँ पर एड्रेस हो जाता था बैक साइड पर, जिसको यहाँ पर भेजने, जिसको आप भेज रहे हो उसका पूरा डिटेल एड्रेस, और पीछे में जिसने लेटर भेजा है उसका इंफॉर्मेशन होती थी। एंड यहाँ पर कुछ बना रहता है, स्टैम्प बना रहता है यहाँ पर, विच मीन्स जितने भी पैसे का, ये रुपए का मिलता था, रुपए का तो नहीं, डोंट रिमेम्बर कितने का मिलता था ये, इसका कॉस्ट याद नहीं आ रहा है कि कितने रुपए का मिलता था। इट्स लॉन्ग बैक, 5 रुपीज समथिंग लाइक दैट, कुछ अमाउंट था जितने में ये इनलैंड लेटर मिलता था। फिर वो ये जो है इस लेटर को कहाँ डालते थे, पोस्ट बॉक्स में, लेटर बॉक्स जिसको बोलते हैं, एक रेड कलर का लेटर बॉक्स होता था। आई कांट ड्रॉ लेटर बॉक्स, थोड़ा ऐसा करके, यू मस्ट हैव सीन समवेयर, ऐसा रहता है, और यहाँ पर ऐसा कुछ बना रहता था, दैट इज रेड कलर का होता था लेटर बॉक्स। अभी भी कहीं कहीं आपको दिखेगा ये लेटर बॉक्स नियर पोस्ट ऑफिस। तो लेटर बॉक्स में वो लेटर को आप पोस्ट करते थे। अब उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो बाद में समझाऊंगी। अब पोस्ट कार्ड कैसा होता था पहले वो बता दूं आपको। हाउ वॉज द पोस्ट कार्ड? पोस्ट कार्ड या ऐसा एक कार्ड होता था, उसमें डिवाइडेड बना रहता था। यहाँ पर एड्रेस लिखने की जगह होती थी, यहाँ पे एक स्टैम्प जैसा बना होता था, और बस ये ऐसा कार्ड होता था येलो कलर का। कभी कभी ना दूसरे कलर में भी आता था मैक्सिमम, लेकिन येलो कलर का ही होता था, दूसरे कलर में बाद में मिलता था। तो ये येलो कलर का जो पोस्ट कार्ड होता है, इसमें लिखने की जगह कहाँ होगी? एक तो यहाँ होती है और उसके बैक साइड में ज्यादा स्पेस नहीं होता था इस पोस्ट कार्ड में, और ये ओपन होता था, मतलब एनीबडी कैन रीड योर लेटर, प्राइवेसी नहीं रहती थी इसमें, ये क्योंकि खुला रहता है। तो इसके बैक साइड में लेटर लिखिए, चाहे इधर लेटर इधर लिख दीजिए और पीछे लिखिए, यहाँ पे भेजने वाले का, जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आपने लिख दिया। और ये ओपन रहता था, तो इसमें एक ये था कि आपकी कोई प्राइवेसी नहीं, आपने जो कुछ भी लिखा है वो दूसरा कोई भी पढ़ सकता है, अगर उसको पढ़ना आता होगा तो एनीबडी कैन रीड योर लेटर। तो ये खुला होता था, इसको भी पोस्ट ही करते थे लेटर बॉक्स में। ओके, फिर अब एनवेलप की बात है। एनवेलप में क्या है? एनवेलप वाज लाइक एनी अदर एनवेलप, जो आज भी एनवेलप्स मिलते हैं, एग्जैक्टली इट वाज लाइक एनवेलप। दो तरह के एनवेलप होते हैं, एक तो ऐसा रहता और उसमें पहले से ही ना, ये तो बैक साइड है, मतलब एक स्टैम्प उसमें बना रहता है 5 रुपीज का या कुछ रुपीज का। कभी कभी आप प्लेन एनवेलप ले लेंगे और उसमें आप अलग से स्टैम्प आपको फिर पेस्ट करना पड़ता था, एनवेलप में पेस्ट करना पड़ता था। अब इस एनवेलप का क्या यूज है? इस एनवेलप में क्या करना होता है, एक आप लेटर लिखेंगे, ठीक है, लेटर लिखकर किसी पेज पर, किसी कोई पेज होगा, कोई पेज ले लिया, नॉर्मल पेज, कोई भी आपने कॉपी का पेज हो सकता है, कोई कैसा भी पेज हो सकता है, आपने पेज लिया और उसके बाद उस पर आपने लेटर लिखा, आपने जिसको भी आप बात, जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यू रोट all that content on that paper. After writing the complete letter, you fold it and put it inside the envelope. उसको envelope के अंदर डाला and then इसको यहाँ पर you have to paste it. उसको आप पेस्ट कर देंगे, ठीक, और फिर आप
आपके पास आगे पीछे स्पेस है और आगे स्पेस है। आपने इसकी बैक साइड पर, जो कि इसका जो बैक साइड है इट विल बी लाइक दिस ओनली, तो यहाँ पर आप एड्रेस लिख देंगे। ये जो स्टैम्प है एक्चुअली इधर लगा रहता है, स्टैम्प लगा दिया एंड देन अगेन यू हैव टू पोस्ट इट इन द लेटर बॉक्स। इसको क्या करना है, फिर लेटर बॉक्स में डाल देना है। तो इनलैंड लेटर, एनवेलप एंड पोस्ट कार्ड, ये तीनों ही चीजें कहाँ पे पोस्ट कर रही है, लेटर बॉक्स में करनी है। मतलब करते थे, अभी तो कोई एक दूसरे को लेटर लिखता ही नहीं है। शायद कहीं विलेजेस में कोई किसी को लिखता होगा, अदरवाइज हु राइट्स टू होम, कोई किसी को लेटर नहीं लिखता, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप है और हम फट से मैसेज कर देते हैं, हमारे पास मोबाइल है, हम फट से कॉल कर लेते हैं। लेकिन जो लोग बहुत दूर रहते हैं, जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती, जहाँ पे मोबाइल टावर नहीं है, स्पेशली आपके फादर लोग जहाँ पर हैं, कुछ लोगों के अरुणाचल के प्रदेश की तरफ, जहाँ पे नेटवर्क का सचमुच प्रॉब्लम है, वहाँ पर मोबाइल से शायद बात नहीं हो सकती क्लियरली, या फिर नॉर्मल टेलीफोन कॉल में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे जगह पे लेटर्स कैन बी स्टिल यूजफुल, अभी भी यूजफुल हो सकते हैं। इसमें क्या है, अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया लेटर, पोस्ट कार्ड एंड इंडियन लेटर, दिस वाज पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। इसको लेटर बॉक्स में डाल दिया तीनों चीजों को। इनलैंड लेटर, then postcard, and then unread. ये तीनों को डालेंगे हम लेटर बॉक्स में, जो कि रेड कलर का होता था। और उसमें डालने के बाद अब आपका ड्यूटी खत्म, आपने डाल दिया, ओवर। उसके बाद postman will come and it will unlock that, open the lock and take out all the letters from that letter box. उस लेटर बॉक्स में जितने भी लेटर्स होंगे वो सारा वो ले लेगा। नॉट ओनली योर्स, बहुत सारे लोग जो होते हैं उन सब ने लेटर लिखा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर्स, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होता। तो ये बहुत पहले होता था, बट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो पोस्टमैन यूज टू कम, आता था और वो सारा लेटर लेकर, और भी लोगों के लेटर होते थे, देन ही यूज टू पुट इट इन द बैग, एक बड़े से बैग में उसको वो डाल देगा। नाउ हियर ऑल्सो वर्क इज नॉट डन, अभी भी काम नहीं हुआ है। वो बैग लेके ही विल गो टू पोस्ट ऑफिस, उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाएगा। हर एरिया का पोस्ट ऑफिस होता है, हर एरिया में पोस्ट ऑफिस होता है, विच इज स्टिल देयर, अभी भी पोस्ट ऑफिसेस आर देयर। So that postman will take the letters to that particular post office, उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में लेके जाएगा। What will happen there? There the letters will be stamped, वहाँ पर उनके ऊपर स्टैम्प लगाया जाएगा। उस पोस्ट ऑफिस का वहाँ पर ठप्पा, मोहर लगती थी ब्लू कलर का, जैसे आपने स्कूल वगैरह में कहीं देखा होगा, स्टैम्प होता है ना, जब प्रिंसिपल मैम का स्टैम्प लगता है, टीचर का स्टैम्प लगता है, तो वो स्टैम्प लगेगा उस पोस्ट ऑफिस का। उसके बाद वो लेटर को सॉर्ट आउट किया जाएगा। सॉर्ट आउट करना मतलब स्टेट वाइज पहले अलग करेंगे, उत्तर प्रदेश का ये है, बिहार का ये है, बंगाल का ये है, महाराष्ट्र का ये है, स्टेट वाइज उसको अलग अलग कर देंगे। सॉर्टिंग हो गई उसकी, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग करना। अब स्टेट वाइज अलग हो गया, उसके बाद सिटी वाइज सॉर्टिंग होगी कि ये उत्तर प्रदेश का तो सारा लेटर ये है जो उत्तर प्रदेश में जाना है, तो उत्तर प्रदेश, अब सिटी वाइज उसको अलग अलग करा जाएगा। फिर हर सिटी का तो होगा ना अलग अलग, तो सिटी वाइज उसको सॉर्टिंग होगी, पहले स्टेट वाइज फिर सिटी वाइज सॉर्टिंग होने के बाद फिर उसकी पैकेजिंग होगी, और उसके बाद उसको ईदर थ्रू ट्रेन और थ्रू बस तो नहीं, ट्रेन से ही होता था, या एरोप्लेन, अर्जेंट मैसेजेस बाय प्लेन जाते हैं, लेकिन जनरली ट्रेन से वो सारा जो लेटर है जो सॉर्ट आउट कर दिया गया, अलग अलग बैग्स बन गए हैं, उसके पैकेट्स बन गए हैं, उसके बाद वो जाएगा उस पर्टिकुलर सिटी में। उस पर्टिकुलर सिटी का बैग उस पर्टिकुलर सिटी के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, नो वेयर, इट विल लैंड, इट विल गो टू दैट
पोस्ट ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी, उस पर्टिकुलर सिटी के पोस्ट ऑफिस में जाएगा। वो भी जिस एरिया में आपने लेटर लिखा है, आपने सपोज किसी ने आपको लेटर लिखा है वाराणसी सिटी में, तो वाराणसी सिटी तो बड़ी सी सिटी है, उसमें आप कौन से एरिया में रहते हैं? कैंट एरिया में रहते हैं, तो कैंटोनमेंट एरिया के पोस्ट ऑफिस में आएगा। पहले वो कैंटोनमेंट एरिया के पोस्ट ऑफिस में आएगा। जो जिस एरिया में रहता है वहां का लेटर उसी एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, ऐसे ही कहीं भी नहीं चला जाएगा। जो जिस एरिया का लेटर होगा उसी एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाएगा। फिर वहां से जो पोस्टमैन होगा उसको लेटर्स दिए जाएंगे, उसको एरिया अलॉट किया जाएगा कि गो, आपको वो एरिया में सारे लेटर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरे पोस्टमैन को दूसरा एरिया, ऐसे कर करके सबको एरियाज दे दिए जाएंगे। फिर वो पोस्टमैन जो है वो घर घर एड्रेस ढूंढ कर, यस, एड्रेस ढूंढ कर वो सबके घर में जाकर लेटर देता था। सच अ लॉन्ग जर्नी, कितना टाइम लगा है ना। तो इट यूज टू टेक अ वीक, इवन मोर देन दैट, कभी कभी एक वीक लग जाता था एक लेटर को दूसरे जगह पहुंचने में। कभी कभी इट यूज टू टेक मोर देन वीक, समटाइम्स इट यूज टू टेक 10 days 15 days टू रीच अ लेटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कभी कभी लेटर मिलता भी नहीं था, कभी कभी होता था कि लेटर पहुंचा ही नहीं, ऐसा भी होता था। आपने बहुत मन से किसी को लेटर लिखा और लेटर नहीं पहुंचा, हाउ सैड। बट ऐसा भी होता था कि कभी कभी लेटर पहुंचता भी नहीं था, तो लेटर पहुंचने में टाइम लगता था। तो अभी आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन होता है, फट से फोन आ जाता है, हमारे यहाँ फलाने शादी है अनका, और आप रेडी हो जाते हो। बट पहले क्या होता था, किसी के घर अगर शादी फिक्स हुई तो 1 month बिफोर वो लेटर लिख के सबको इन्फॉर्म करते थे कि हमारे यहाँ शादी है। 1 महीना पहले ही सबको लेटर लिखते थे ताकि सबके पास टाइम पर मैसेज पहुंच जाए कि फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता था। एंड देन जो है इन दिस वे द कम्युनिकेशन यूज टू टेक प्लेस। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, है ना, कितना मुश्किल था। अभी सोचिए अगर आपके टाइम में ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। आपने कोई बात अपने पापा को बतानी है और या अपने दादा दादी को बतानी है, और इस बात को बताने के लिए यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट अ वीक, 1 week, एटलीस्ट 1 week तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक जो पुराने जमाने में ये सारी चीजें यूज होती थी। नाउ अब हमको लेटर्स, व्हेन वी फाइंड दैट लेटर्स यूज टू टेक 1 week और सम टाइम मोर देन 1 week, what about the days when letters were not there, when even post offices were not there? जब पोस्ट ऑफिस भी नहीं थे तब लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? हाउ पीपल यूज टू कम्युनिकेट when there were no post offices? तब भी कम्युनिकेट तो करते ही थे। इतना फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन नहीं होता था, इतना इजीली कम्युनिकेशन नहीं होता था, बट कम्युनिकेशन वॉज देयर वर सेंडर्स, देयर वर रिसीवर्स ऑफ मैसेजेस। मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग दोनों ही होता था। इवन बिफोर लेटर बॉक्स वर नॉट देयर, लेटर पोस्ट ऑफिसेज वर नॉट देयर, व्हेन पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स वर नॉट देयर, स्टिल the communication was there. कैसे होता था? Animals, yes. Now you must be thinking कि animals के थ्रू कैसे होता था? Animals के थ्रू इस तरह से होता था कि पहले जो किंग्स लोग होते थे, रॉयल लोग होते थे, दे यूज टू हैव मैसेंजर्स। वो लोग पर्सन एम्प्लॉय करते थे एंड दोज पर्सन्स वर कॉल्ड मैसेंजर्स। उनको मैसेंजर्स कहा जाता था। ये जो मैसेजेस लाने और ले जाने का काम करते थे, बट दे वर यूजिंग एनिमल्स। वो एनिमल के ऊपर बैठ के, जैसे हॉर्स है, कैमल है, एलिफेंट है, बेसिकली हॉर्स कैमल ही यूज होता था। एंड द मैसेंजर्स यूज टू टेक द मैसेजेस ऑफ देयर मास्टर, देयर किंग और द रॉयल पर्सन। That the messages were written on piece of cloth. पहले कपड़ा चलता था या पेपर, that leaf होता था, ताम्र पत्र बोलते थे उसको। तो या तो लीफ होता था या फिर क्लॉथ होता था, सिल्क जैसा क्लॉथ होता था, उस पर मैसेजेस लिखे जाते थे यूजिंग इंक, एंड देन इट वाज रोल्ड, इट वाज पैक्ड, एंड देन the messenger used to take that
थ्रू बाय हॉर्स, घोड़े पर बैठकर उसको लेके जाता था और जहां भी उसको भेजा जाता था तो घोड़े, तो इट यूज टू टेक मोर देन सम मंथ, कभी कभी एक महीना लग जाता था, कभी कभी 20 डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस द मैसेंजर हैज टू कवर, कितना दूर उसको मैसेज लेकर जाना है उस पर डिपेंड करता था। एंड सम टाइम इट यूज टू टेक मोर देन मंथ, एक महीना लग जाता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। क्या क्या और तरीके थे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, बट आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं मैसेंजर्स पे। वी विल कंटिन्यू, वी आर मूविंग बैकवर्ड, हम पीछे से चल रहे हैं, आपके मोबाइल से हमने स्टार्ट किया बिकॉज द डिवाइस विथ विच यू आर मोर फेमिलियर वी शुड स्टार्ट विद दैट, हमने उसी से स्टार्ट किया है। एंड देन हम देखते हैं कि उससे पहले क्या क्या होता था, बट वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।